हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेंस ऑर्गन, जिसमें कि हमने हमारा पहला पॉइंट स्किन क्लियर कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कान। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कान, ईयर। कान में यदि देखें तो इसमें इसका पहली बात तो यूज़ कहाँ होता है, तो सुनने के लिए तो ऑब्वियसली सामान्य सी बात है, ये तो साधारण सी। अब इसके बाद साउंड जो कान में रहती है वो रहती है 1/10 सेकेंड। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस एक बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब यदि कान के बाहरी आवरण के बारे में बात करें तो हमें ये दिखाई देता है, सबसे बाहरी है जो दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है क्या, पिन्ना। हिंदी में यदि बात करें तो कर्ण पल्लव। ठीक है जी, तो पहला इसमें पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा पिन्ना, कर्ण पल्लव। तो ये क्या होता है, ऐसी बाहरी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कैसा होता है। बाहरी, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी जो पार्ट है वो यही है। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है, ये होता है अवशेषी अंग। अब अवशेषी अंग किसे कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है जिनका बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता, और हम भी कोई इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं करते। हम बस यूज़ करते हैं ये, जैसे मैंने माइक लगा रखा है, और चश्मा पहनने के, कोरोना में मास्क पहनने के, तो ये कुछ काम करते हैं हम। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो इसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखें तो कुत्ता जो होता है, जब वो अलर्ट होता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। गाय भैंस भी आप देखोगे तो जब वो भी अलर्ट होते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में इसका जो काम होता है ज़्यादा तो नहीं, बस ये इतना ही करता है, बैलेंस का। किसको बैलेंस करता है, साउंड को। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ दो बातें आती है। एक बात तो ये आ जाती है कि अवशेषी अंग, अवशेषी अंग का मतलब होगा कि यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं, और यहाँ दूसरी बात मैंने लिख दी, बैलेंस का काम करती है। तो अब ये कोई ज़्यादा, मतलब अगर मैं मेन पार्ट बोलूँ तो ये वो नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे अवशेषी अंग बोला गया कि ये कोई ज़्यादा मेजर मेन पार्ट में नहीं है ये। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब देखिए तीन बातें हमने पढ़ दी, कौन कौन सी। एक तो ये बाहरी होता है, दूसरा ये अवशेषी अंग होता है, तीसरा ये बैलेंस बनाने काम करता है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, इसके भाग कितने होते हैं, तो इसके 7 भाग होते हैं, जिनमें से हम 2 देख लेते हैं क्योंकि यही जो है ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला आ जाएगा वो आ जाएगा हेलिक्स। तो हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स होता है कान का ये ऊपरी जो घुमावदार जो भाग है, इसे बोला जाता है हेलिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है नीचे लेब्यूला। लेब्यूला क्या होता है, लेब्यूला होता है जहाँ बाली पहनी जाती है, महिलाएं जो है जहाँ बाली पहनती है, ये इसे बोल दिया जाता है लेब्यूला। अब आप देखें कई लड़के भी ये जो है लेब्यूला में बाली पहने हुए घूमते हैं। अच्छी बात है, वैसे तो हमारे लड़के कौन से लड़कियों से कम है। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं जो हमारा हेलिक्स पार्ट था ये कौन सा था, ऊपर वाला और घुमावदार। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर और घुमावदार भाग, समझे। उसके बाद जो लेब्यूला था ये कौन सा था, ये था बाली पहनने वाला। अब आप कई लड़कियों को देखते हो वो लेब्यूला से स्टार्ट होती है और हेलिक्स तक पूरे कान में छेद कर देती हैं। ठीक है, आप इस चीज़ से भी इसको याद रख सकते हो। लेब्यूला से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और हेलिक्स तक चली जाती है, यहाँ तक जो है पूरे कान में छेद कर देती हैं। प्रॉब्लम तो पति को हो जो उनको पहनाए इसे पूरे को। ठीक है जी। तो पिन्ना के अंदर इतना ही था।
अब आप देख लीजिए, एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे थे पिन्ना, जो कि क्या है, एक बाहरी आवरण है, बाहरी पार्ट है किसका, कर्ण का कान का। दूसरा ये क्या है, अवशेषी अंग है। तीसरा हमारे पास था बैलेंसिंग का, तो ये साउंड को बैलेंस करता है। फिर उसके बाद इसके भाग थे, वो टोटल 7 थे, पर हमने परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ना उचित समझा, जिसमें कि पहले आता है हेलिक्स और फिर आता है लेब्यूला। हेलिक्स था ऊपर घुमावदार भाग, मतलब कान का ये बाहरी ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया हेलिक्स। फिर आता है लेब्यूला, लेब्यूला हो गया जो ये नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें बाली पहनते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि ये जो पिन्ना है, जो कर्ण पल्लव है, ये बना हुआ किसका होता है, तो ये बना हुआ होता है कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज क्या चीज़ होती है, ये आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो आप पहले वो वीडियो जाके देख के आए। ठीक है जी, तो बाहर से यही था। अब इसके बाद हम इसकी आंतरिक संरचना पढ़ते हैं। आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है कान में और उनके काम। ठीक है जी, तो ये तो था पिन्ना के बारे में, जो ये बाहरी आवरण है। अब इसके बाद आप देखो कान के अंदर एक यूं नली जा रही है, एक पाइप जा रही है, जिसे क्या बोल देते हैं, कैनाल। ठीक है, एक खाली जगह है, एक पाइप है जिसको बोल दिया कैनाल। अब इस कैनाल के आगे जो लास्ट छोर होगा, वहां क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ईयरडर्म। ईयरडर्म मतलब कान का पर्दा। अब इसका क्या काम होता है, जब बाहर से साउंड कोई आएगा, अब देखिए यहां से कोई साउंड आएगा इसके अंदर, तो इस ईयरडर्म में क्या हो जाएगा, यहां होंगे कंपन। बात आई समझ। कैनाल से क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है, और जो हमारा ईयरडर्म है वो क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक है जी, अब इस कंपन को, अच्छा यहां तक तो हो गया था कंपन। फिर आता है ऑसिकल। ये क्या करता है, जो कंपन ईयरडर्म में आया था उसका आयाम बढ़ा देगा। मतलब अब आप देखो तो आपको यदि कोई धीरे भी आवाज़ आती है तो वो आपको अच्छे से क्लियर सुनाई देती है, आपको तेज सुनाई देगी। तो ये क्या करेगा, आयाम बढ़ा देगा। 3 पॉइंट तक आपको में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ आयाम बढ़ता किस प्रकार है, तो वो अब आप देखिए, यहाँ 3 पार्ट जो है काम करते हैं। कौन कौन से, यदि मैं यहाँ लिखूँ इजी तरीके से जो आपको याद भी हो जाए, तो सिम। सिम कौन सी, फ़ोन वाली नहीं, यहाँ जो सिम है उनके नाम मैं आपको लिख देता हूँ, जो सीक्वेंस में लिखूँगा। ये सीक्वेंस में नहीं लिखा मैंने, ये सिर्फ याद करने के लिए लिखा था, बाकी सीक्वेंस में अभी आपको बता देता हूँ। वो आता है, सबसे पहले आता है मॉलियस, ठीक है। तो इसमें पहला जो पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मॉलियस। ये क्या होती है, कार्टिलेज होती है, बोनी होती है ये, ठीक है। तो पहली कौन सी आ गई, मॉलियस। फिर आती है इनकस, कौन कौन सी होगी हमारे पास, 2। पहली होगी मॉलियस, दूसरी होगी इनकस, तीसरी आ जाएगी स्टेप्स। क्लियर है, ये इसी सीक्वेंस में होगी। तो अब आप याद रखिए, पहले कौन सी आ गई, मॉलियस, दूसरी आ गई इनकस एंड तीसरी स्टेप्स। कौन कौन सी, फिर से बार बार याद कीजिए क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं से ही प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन सी थी, मॉलियस, इनकस, स्टेप्स, ये 3 हैं। तो ये क्या करती हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये कुछ इस तरह काम करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ऑसिकल से जिससे क्या होता है कि आयाम बढ़ता है, ठीक है। अब आगे देखें तो ऑसिकल के बाद जो आयाम, जो कंपन होंगे वो कहाँ तक पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे कोक्लिया तक।
कोक्लिया। अब कोक्लिया अब आप देखो तो ये कैसा किस फॉर्म में होता है? ये होता है एक लिक्विड फॉर्म, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? वो होती है स्नेल जैसी। ठीक है जी, इसकी संरचना कैसी होती है? वो होती है स्नेल जैसी। क्या नाम था? कोक्लिया। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। अब आप सीधी सी बात देखिए कि हवा में हाथ हिलाना इजी है, यही पानी के अंदर अगर हाथ हिलाएंगे तो वो एक्टिविटी कैसे हो जाएगी? उसमें थोड़ी सी पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि जो यहाँ तेज आवाज़ हुई थी ये उसको बैलेंस करेगा और फिर ये क्या करेगा? आगे सिग्नल भेजेगा। किसको? ये भेजेगा कारपोरा को। अब कारपोरा क्या है? तो ये आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, ये मस्तिष्क का भाग है, ये ब्रेन का भाग है जो क्या करता है। कारपोरा का काम क्या था? सुनना, देखना, ये काम था इसका। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है? अब आप देखिए ये पूरी प्रोसेस क्या है कि जो हमारी कैनाल है इसमें से जो है साउंड जाएगा कहाँ? ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम क्या करेगा? कंपन जो है उसको बढ़ाएगा कौन? ऑसिकल। और ऑसिकल से कहाँ जाएगा? कोक्लिया में। कोक्लिया की संरचना कैसी थी? स्नेल जैसी थी। और यहाँ से जो सिग्नल आगे जाएगा वो जाएगा कारपोरा में और ये हमें बताएगा कि हम क्या सुन रहे हैं। ये उसको फिल्टर करके बता देगा हमें कि हम असल में सुन क्या रहे हैं। तो ये पूरी संरचना थी कान की। में भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और यहाँ ये 3 जो ये पार्ट थे इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा टंग, जीभ। तो अब जीभ में क्या चीज़ है? जीभ में देखिए कि ये भी कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, इसमें भी छोटी मोटी बातें ही हैं। अब देखिए जीभ, मैंने आपको बताया था कि ये हम अगर पूरे यूं पानी के अंदर रहेंगे तो हमारी पूरी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी। परंतु यदि हमारी हम जीभ की बात करें तो जीभ तो सारा दिन लार में रहती है, तो ये क्यों नहीं ख़राब होती? क्यों? क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है? संयोजी उत्तक की। ठीक है, अब इसका काम क्या है? वॉइस कंट्रोल। अब आप कहोगे वॉइस कंट्रोल के लिए तो हमारे पास लेरिंग्स है, वॉइस तो वहीं से ही आती है, तो ये कैसे कंट्रोल करती है? अब आप इसको जीभ को पकड़ के बोल के देखिए। जो हमारे शब्द होते हैं वो बनाने का कौन काम करती है? वो जीभ ही करती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये काम हो गया। दूसरा इसका काम जो होता है ये हमें स्वाद बताती है। तो स्वाद बताने के लिए इसके पास करीब जीभ पर 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि स्वाद बताने के लिए हमारी जीभ के ऊपर 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं। तो यहाँ तक अब आप देखिए हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक बार फिर से इन पे ध्यान दीजिए कि जीभ क्या है? संयोजी उत्तक की बनी हुई होती है। दूसरा ये क्या काम करती है? ये करती है वॉइस कंट्रोल का काम। फिर ये हमें स्वाद भी बताती है। और स्वाद ये कैसे बताती है? क्योंकि इसके ऊपर 10,000 जो है स्वाद कणिकाएं होती हैं। अब आप देखिए कि इसके ऊपर कणिकाएं जैसे वाह क्या जीभ बनाई। तो इसके ऊपर ये कुछ एक कणिकाएं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पीछे वाली कणिकाएं हैं ये क्या बताएंगे हमें? तीखे के बारे में।
और ये जो साइड में है, जिससे ये क्या बताएंगी, ये हमें बताएंगी खट्टे के बारे में। खट्टा कहाँ से, तीखा जो है कौन बताएंगे, जो पार्श्व जो पीछे हैं। खट्टे के बारे में कौन बताएगा, जो पश्च पार्श्व है, ये पीछे की साइड जो है, पश्च पार्श्व बताएंगी। और यहाँ ये जो अग्र पार्श्व है, ये क्या बताएंगी, ये बताएंगी हमें नमकीन के बारे में। और ये जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाली जो कणिकाएं हैं, ये हमें बताएंगी मीठे के बारे में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कणिकाएं जो हैं, अच्छा बीच वाली जो है ये कुछ नहीं बताती, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ से आगे से देखिए, आगे से यूँ पीछे की तरफ जाते रहेंगे तो क्या होता जाएगा, इन कणिकाओं का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते रहेंगे। अब आप जानवरों में देखोगे तो उनके तो साइज़ ही बहुत बड़ा होता है इन कणिकाओं का। तो यहाँ तक यदि आपको समझ आ चुका है तो टॉपिक भी ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो जीव में बस इतना ही था, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी है, यहाँ तक ही। फिर आगे पढ़ते हैं हम नाक के बारे में। अब आप देखिए नाक के बारे में क्या होता है कि इसके ऊपर हम पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं रेस्पायरेशन चैप्टर के अंदर। अब आप देखिए कि नाक का जो है रेस्पायरेशन में उपयोग ज़रूर हो रहा था, पर ये कोई मुख्य अंग नहीं था, ये सिर्फ सांस लेने के काम आता है। जैसे कि मैं मानूँ कि मैं यहाँ से ये नोज़ बंद कर दूँगा तो मैं मुंह से भी सांस ले सकता हूँ, मैं मुंह और नाक दोनों बंद कर दूंगा तो गले से भी पाइप डाल के जो रेस्पायरेशन हो सकता है। तो रेस्पायरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो हमारे लंग्स हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ नाक में क्या है हमारे पास, सबसे पहले आते हैं बाल। तो इन बालों का क्या काम है, इन बालों का काम है कि बहुत सारे धूल मिट्टी के कण, पॉलन ग्रेन, ये बहुत सारे हवा में यूं ही उड़ते रहते हैं, तो इनको रोक के रखना, ये आगे ना जा पाए। इन केस अगर ये आगे चले भी जाते हैं तो इनको रोकने के लिए आगे वाले हिस्से में हमारे पास म्यूकस होती है, जिससे ये चिपक के वहीं रह जाएंगे, ये और आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो दो बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, पहला नाक के अंदर क्या होते हैं, बाल, दूसरा इसमें होते हैं म्यूकस। अब देखिए, अब यही काम थोड़ी होता है इसका, हमें गंध का भी तो पता चलता है, तो नाक से हम एक काम और करते हैं, वो क्या करते हैं, गंध का पता लगाना। तो गंध का पता, अब गंध कैसी हो, कैसी भी हो, जैसे कि सुगंध हो, दुर्गंध हो, कैसी भी हो, हमें पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है, क्योंकि हमारी नाक में क्या होते हैं, 1 करोड़, कितनी, 1 करोड़ नर्व्स होती हैं जिनसे हमें दुर्गंध का, सुगंध का पता चलता है। और जिनमें ये और भी ज़्यादा होती है उनको बहुत जल्दी जो है गंध का पता चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप बहुत सारे आपके जो है कोई भी होगा, कोई रिश्तेदारी में कोई भी, जिसको बहुत जल्दी जो है गंध दुर्गंध का इनका पता चल जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको रास्ते में कहीं हलवा बनने की भी खुशबू आती होगी, तो आप कैसे पकड़ते हो, वो आप इन्हीं 1 करोड़ नर्व से पकड़ते हो। वो भी कौन सी, ऑल फैक्ट्री लॉब्स। यहाँ तक मे भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये जो है कुत्ते के अंदर, कुत्ते में तो ये ऐसी काम करती हैं, ये इतनी होती हैं कि वो 10,000 अलग अलग गंध दुर्गंध, जो सुगंध दुर्गंध जो भी है उसको पहचान सकता है वो। इसीलिए जो पुलिस डिपार्टमेंट में डॉग्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ तक में भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में हमने यही 3 जो है सेंस ऑर्गन पढ़े हैं, और अगली वीडियो में हम आँख के बारे में पढ़ेंगे। तो आँख जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके लिए उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा रही है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसको याद करें, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा भी आपको कहीं लगे तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर पीछे करके ज़रूर देख लेना। बाकी मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छे से कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।